Good morning, dear student. Very good morning, dear student. Today I will teach you in reader book lesson number 6. You know that I have taught you after a shadow, imagination, the fight for right, democracy, and today I will teach you lesson number 6. Two kinds of intelligence. Means lesson number 5 has been deleted from your syllabus. Means this lesson will not come. So in your half yearly exam only these lesson will come half yearly. So you can revise the all question answer of these 5 lesson. Means lesson number this and this, only 5 lesson. So let us start a new chapter. The name of the chapter is two kinds of intelligence. You know intelligence means होता है बुद्धिमानी. बुद्धिमानी कितने प्रकार की इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है. पोयम. दिस पोयम इज रिटन बाय रूमी इसकी राइटर है. ट्रांसलेशन बाय कोलमैन बार्क. इसको जो अदर लैंग्वेज में लिखा गया है इसको कोलमैन बार्क नाम के व्यक्ति ने इसको ट्रांसलेट किया है. देखो इधर दिया है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं. लिखा है देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस. दो प्रकार की बुद्धिमानी होती है. वन एक्वायर्ड. एक हमें एक्वायर्ड का मतलब होता है गेन फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस और एक्सपोजर. जो हम बाहरी चीज़ों से प्राप्त करते हैं एक्वायर्ड यहाँ पर है. तो इसका मीनिंग दो पहला वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कि एक्वायर्ड मतलब गेन फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस और एक्सपोजर. जो चीज़ें हम बाहरी चीज़ों से बाहरी ज्ञान से प्राप्त करते हैं. बाहरी ज्ञान का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को देख करके समझ करके किताबी ज्ञान से नहीं, आउटसाइडर नॉलेज बोलते हैं उसको. तो दो प्रकार की नॉलेज होती है. पहला हमारा होता है एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर्ड करते हैं कहीं से गेन करते हैं. एज अ चाइल्ड इन स्कूल. एज अ चाइल्ड जब हम बच्चे होते हैं तो हम ये सब नॉलेज, पहला नॉलेज हमें मिलता है इन स्कूल मिलता है. मेमोराइज फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट. वहाँ पर हमें मेमोराइज किया जाता है. मेमोराइज मतलब हमें याद करवाया जाता है. मेमोराइज मतलब होता है याद करवाना. फैक्ट्स मतलब तथ्य होता है. कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, तथ्य और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, भूमिका जो भी हैं. फ्रॉम बुक एंड फ्रॉम व्हाट द टीचर से. ये चीज़ें हमें या तो किताब से मिलती है या तो जो टीचर हमें नरेट करके बताते हैं लाइक मी. तो इस तरीके से हमें ज्ञान मिलता है. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस एज वेल एज फ्रॉम द न्यू साइंस. तो कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन होता है, जिसको आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मतलब जो आप ग्रहण करते हो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएँ. इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना. हमें जो चीज़ भी पढ़ाया जाता है एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन तो ही होता है, चाहे मैथ में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे साइंस में हो. तो जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस, ये हम ट्रेडिशनल साइंस से प्राप्त करते हैं. ट्रेडिशनल साइंस मतलब होता है जो व्यवहारिक विज्ञान हम हमारे जीवन में है उसके. एज वेल एज न्यू साइंसेज. और जो अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक चीज़ें इन आ रही हैं हमारे समाज में, वो वहाँ से हम प्राप्त करते हैं. जैसे अलग अलग प्रकार में हम क्या कर सकते हैं, जैसे टैबलेट्स हो गया, कंप्यूटर हो गया. ये बहुत पहले नहीं था तो हम बुक से ही पढ़ते थे. तो अलग जो दिया है यहाँ पर ये वाला लाइन, एज वेल एज फ्रॉम न्यू साइंस. तो न्यू साइंस का मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं जिससे हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं. फिर से एक बार मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से सुनो. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस. दो प्रकार का इंटेलिजेंस होता है. वन एक्वायर्ड. एक होता है जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं. एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करते हैं. कहाँ से प्राप्त करते हैं? एज अ चाइल्ड इन स्कूल. एक बच्चे के रूप में स्कूल में, जहाँ पे हमें कोई चीज़ मेमोराइज करवाई जाती है. क्या करवाई जाती है? याद दिलाई जाती है. हमें हर चीज़ रटाया जाता है. मेमोराइज मतलब रटाना. फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हमें फैक्ट्स रटाया जाता है और कॉन्सेप्ट को. फैक्ट मतलब क्या? जैसे जो फैक्ट्स हम मॉर्निंग असेंबली में आप लोग बोलते हैं उस तरीके का फैक्ट्स.
और कॉन्सेप्ट मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, कॉन्सेप्ट मतलब रूल भी होता है, तो उसका जो रूल्स है वो चीज़ हमें बताया जाता है। फ्रॉम बुक्स, ये सब चीज़ें बताया कहाँ से जाता है, बुक से। एंड फ्रॉम व्हाट द टीचर से, और जो अध्यापक हमें बताते हैं वो सब चीज़ें हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस, जो हमें ज्ञान मिलता है वो ट्रेडिशनल साइंस से मिलता है, मतलब जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान का मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास साइंस की जुड़ी हुई हैं। जैसे आप स्कूल में हैं तो यहाँ पर साइंस ने आपको क्या क्या दिया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैमरा लगा है तो साइंस का ही है। और जो भी चीज़ें हैं जो हम आज के समय में यूज करते हैं तो उसको ट्रेडिशनल साइंस बोलते हैं। एज वेल एज न्यू साइंसेज, और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं हमारे समाज में उन सब चीज़ों से जो हम सीखते हैं उसी को बोलते हैं हम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं आपको एग्जाम में दे दूंगा कि फ्रॉम वेयर डू यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर गेटिंग नॉलेज, तो आप बोलेंगे कि फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस एंड एज वेल एज न्यू साइंस, ट्रेडिशनल साइंस से और न्यू साइंस से। With such intelligence, you rise in the world. With such intelligence, अगर इस तरीके का सच इंटेलिजेंस मतलब इस प्रकार की बुद्धिमानी अगर आप पा जाएंगे तो यू राइज इन द वर्ल्ड, तो आप इस संसार में आगे की तरफ बढ़ेंगे। राइज मतलब होता है उगना, राइज का मतलब होता है उगना, तो यहाँ पर राइज का मतलब हो जाएगा आगे की तरफ बढ़ना। जैसे आपके पास जब ज्ञान आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। यू गेट रैंक्ड अहेड आर बिहाइंड अदर इन रिगार्ड योर कॉम्पिटेंस इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। यू गेट रैंक्ड, आप रैंक्ड का मतलब होता है गिवन अ पर्टिकुलर पोजीशन। आप जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन प्राप्त करेंगे, मतलब किसी न किसी अच्छी जगह, किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे आप जाएंगे, उसको रैंक्ड बोलते हैं, गेट रैंक्ड। इसके बाद है यू गेट रैंक अहेड आर बिहाइंड अदर इन रिगार्ड योर कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस मतलब होता है प्रतियोगी। देखो कॉम्पिटेंस एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, मतलब आपके पास ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर करने की क्षमता हो, उसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो विथ सच इंटेलिजेंस यू राइज इन द वर्ल्ड, यू गेट रैंक्ड अहेड आर बिहाइंड अदर इन रिगार्ड योर कॉम्पिटेंस। तो आप इस दुनिया में आगे की तरफ बढ़ेंगे जब आपको अच्छी पोजीशन, रैंक्ड मतलब पोजीशन मिलेगी। अहेड, अहेड मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, एंड बिहाइंड मतलब होता है पीछे की तरफ। तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, या जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। यू गेट रैंक्ड अहेड, इसका मतलब जब आपको रैंक्ड मिलेगा तो आप आगे की तरफ जाएंगे। आर बिहाइंड अदर, या तो आप लोगों को अपने पीछे छोड़ देंगे। बात एक ही है, या तो आप आगे जाएं या तो आप पीछे लोगों को छोड़ दें। तो कुल मिला के बात एक ही है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं दौड़ में आगे निकल गया और फिर मैं ये कहूँ कि मैं दौड़ में लोगों को पीछे छोड़ दिया, तो बात एक ही हुआ। तो उसी तरह से में लिखा है कि यू गेट रैंक्ड अहेड, तो आप जब रैंक मिलेगा तो आप अहेड जाएंगे, आगे की तरफ। आर बिहाइंड अदर्स, या लोगों को आप अदर पीछे छोड़ देंगे। इन रिगार्ड टू योर कॉम्पिटेंस इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, और रिगार्ड मतलब होता है याद दिलाने के लिए। किस चीज़ में याद दिलाने के लिए? योर कॉम्पिटेंस, जो आपके कॉम्पिटेंस हैं, मतलब जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, या प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है। लेकिन यहाँ कॉम्पिटेंस का मतलब दिया एबिलिटी टू डू समथिंग, जो आपके अंदर करने की क्षमता, उसको कॉम्पिटेंस बोला गया है। इन रिगार्ड योर कॉम्पिटेंस रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब दिया है कीपिंग, रखना। इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। तो जब आप लोगों को पीछे छोड़ देंगे और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो योर कॉम्पिटेंस, तो तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, योग्यता है, इन रिटेनिंग, रिटेनिंग मतलब रखेगा, क्या रखेगा? इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। तो आपके जब आप लोगों को पीछे छोड़ेंगे, आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? सूचनाएं मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, और उसको आप अपने पास रखेंगे। क्या करेंगे? कीप करेंगे, रखेंगे। यू स्ट्रॉल विद दिस इंटेलिजेंस in and out field of knowledge, getting always more mark in your preserving tablets। अब देखो दिया है यू स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब दिया है वॉक इन रिलैक्स्ड वे, मतलब आराम से टहलना। तो यू स्ट्रॉल विथ इंटेलिजेंस, जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत आराम फील होगा, आप गुड रिलैक्स्ड फील होगा आपको। यू स्ट्रॉल विथ इंटेलिजेंस एंड इन एंड आउट फील्ड ऑफ नॉलेज, और इस तरीके से
आपका जो नॉलेज है वो हर फील्ड में बढ़ेगा। एंड गेटिंग ऑलवेज मोर मार्क्स इन योर प्रिजर्विंग टैबलेट्स। गेटिंग ऑलवेज मोर मार्क्स मतलब आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? योर प्रिजर्विंग टैबलेट्स। प्रिजर्विंग का मतलब होता है कीपिंग अ गुड कंडीशन, मतलब बचा के रखना। और टैबलेट्स का मतलब होता है फ्लैट स्लैब्स ऑफ स्टोन, क्ले आर वुड इन विच इंफॉर्मेशन वाज रिटन इन ओल्डन टाइम व्हेन देयर वाज नो पेपर। द टैबलेट्स प्रिजर्व्ड एज ए टेक्स्ट फॉर मेनी जनरेशन। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनो। जब पेपर का खोज नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग पत्थरों पर या लकड़ी के बने हुए स्लेट्स पर, जिस तरह टेबल है, देखो ये टेबल है ना, तो इस तरीके का जो होता था इसी पे लोग राइट करते थे, लिखते थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इन आउटफील्ड्स ऑफ नॉलेज गेटिंग ऑलवेज योर मार्क्स ऑन योर प्रिजर्विंग टैबलेट्स। तो आपके पास जो नॉलेज होता है, जो मार्क्स होता है, उसको आप प्रिजर्व करते हैं। कहाँ पे? किस जगह प्रिजर्व करते हैं? टैबलेट्स पे। तो टैबलेट्स का मतलब बुक भी हो सकता है। ये जो बच्चा बुक लेके खड़ा है तो बुक भी बोल सकते हैं, या हम इसको टैबलेट्स बोल सकते हैं, जो टेबल है। मतलब लिखा है ना कि देखो, ये लिखा है कि क्ले आर वुड, या तो मिट्टी का बना हो या तो वुड का बना हो। विच इन्फॉर्मेशन वाज रिटन, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा जाता था। इन ओल्डन टाइम मतलब पुराने समय में। वेयर व्हेन देयर वाज नो पेपर, जब पेपर नहीं हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो उससे आप स्ट्रॉल करते हुए रिलैक्स्ड मूड में आगे बढ़ेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में और अधिक से अधिक आपको नॉलेज होगा। एंड गेटिंग ऑलवेज मोर मार्क्स बाय प्रिजर्विंग टैबलेट्स। तो इस तरीके से आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब अपने टैबलेट्स पे, अपने बुक पे, अपने जो भी आपके पास संसाधन है उस पर अपने मार्क्स को आप प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे, सुरक्षित बचा के रखेंगे, राइट करेंगे। जैसे आप जब किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं तो उनका मार्क्स लिखा रहता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी है, बताया गया कि अपने चीज़ को प्रिजर्व करके रखो, अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करके रखो, बचा के रखो। नेक्स्ट मैं अब आगे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।